राम राम जी सभी को। आज मैं आपको हाफ बैन कॉलर गले को बनाना बताऊंगी। तो ये देखिए, मैंने पहले अपने इनर को जोड़ लिया क्योंकि इनर वाला है, तो इस पर मुझे हाफ बैन वाला गला बनाना है। तो यहाँ पर हम राउंड नेक, स्वीट हार्ट, वी, हाफ वी, राउंड में वी जो बनता है वो सभी नेक पर नहीं लगेगा कॉलर। ये 2-3 गले हैं जो जिन पर ये है हाफ कॉलर जो है बैन पट्टी बनती है। तो इसके लिए मैंने गोल गला बना लिया है और गोल गले पर जो है कपड़ा पेस्ट कर लिया है और इसकी कटिंग करके अब इस पर एक किनारी की रफ स्टिच लगा लेनी है। ये बनाने में बहुत आसान है, दिखने में ऐसा है कि बहुत मुश्किल बनता है, लेकिन ये गला जब हम बनाते हैं तो बहुत ही इजी बनता है। और आप भी मेरी वीडियो देखकर बहुत आसानी से इस गले को बना सकते हैं। तो इस पर ये देखिए, अब एक इसकी मैंने इस पर कपड़ा जो है एक्स्ट्रा कपड़े को काट दिया। अब इसके किनारी पर एक सिलाई लगा लूँगी रफ, इस तरह से एक बिल्कुल किनारी किनारी पर एक रफ स्टिच लगा लेनी है। और इसके सेंटर पॉइंट को हमने कट कर देना है, सेंटर पॉइंट लेके। ये देखिए, सेंटर पॉइंट लेके हमने कट कर दिया और इस गले को अपनी कुर्ती पर रख कर स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने अपनी कुर्ती पर इस गले को रखा, सेंटर स्टिच लगाई दोनों नीचे कुर्ती के फैब्रिक और नेक जो हमने पेस्ट किया था उसके फैब्रिक पर सेंटर का रफ लगा के अब बिल्कुल गले के साथ साथ जो बुकरम पर सिलाई नहीं आनी चाहिए, जो कि गले के साथ साथ सिर्फ फैब्रिक कपड़े पर जो है सिलाई आनी चाहिए, उसके बिल्कुल साथ साथ हमने सिलाई लगा लेनी है। देखिए, इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली। अब इसको हाफ 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए इसको एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर से काट देना है और इस पर राउंड शेप में जो कटिंग है इस पर हल्के हल्के कहीं कहीं पर कट लगा लेना है और फिर इसको पलट देना है। ये देखिए, ये पलट तो आसानी से जाता है, जो बने बनाए जो गले होते हैं ये आसानी से पलटे जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर फैब्रिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटिंग हो जाता है तो उस पर आप हल्के हल्के कहीं पर कट लगा लें। फिर इस पर बाहर से कच्ची सिलाई लगा लें, क्योंकि यहाँ पर बाहर की तरफ होगी हमारी तुरपाई। इस पर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे यहाँ से, इस तरह से। अब हमें अपने शोल्डर जॉइंट करना है, पिछला पल्ला लेना है, पिछले पल्ले के सेंटर पर हमने निशान लगा लेना है और अब अपनी फ्रंट पार्ट को लेना है जो हमने राउंड नेक तैयार किया है। अब हमें अपने शोल्डर जॉइंट करना है। जब हम बैन पट्टी गला बनाते हैं तो हमें अपना तीरा जो है वो ज़्यादा कटिंग करना होता है, क्योंकि नॉर्मल से 1 से 1.5 इंच हमें ज़्यादा कटिंग करना होता है तीरा जो है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, नहीं तो जो हमारे कंधों में खिंचाव आएगा। तो ये देखिए, दोनों कंधों को ज्वाइंट कर दिया है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को ज्वाइंट कर लिया। अब इसको हाफ में ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए, अगले पल्ले को हाफ में फोल्ड करके पिछले पल्ले को ऐसे पकड़ना है। ये देखिए, बिल्कुल सेंटर पे एक कट लगा लेना है, बैक पल्ले पर सेंटर में एक पॉइंट लगा लेना है। अब जो हमें बैन पट्टी लगानी वो आगे कितनी लंबी रखनी है उसके लिए हमें अपने नेक पे डिपेंड करता है, या जैसा कस्टमर कहता है उस तरह से भी हमें देखना होता है। तो नॉर्मली ये जो है 3.5 पौने 4 इंच तक ये जो है पट्टी लगती है, तो मेरी जो है ये 4 के करीब ही है, पौने 4। यहाँ पर दोनों तरफ हमने ये निशान लगा लेना और यहाँ से हमें अपना नापते हुए इंची टेप से पीछे तक लेके जाना अपने इंची टेप को। ये देखिए, तो ये जो है 7 इंच से ज़्यादा, थोड़ा सा 1 पॉइंट ज़्यादा ही है, तो 7.5 15 इंच का हमें ये गला कट करना है। 7.5 के करीब है एक साइड का, तो हमें जो है 15 इतना ही हमें अपना बुकरम कटिंग कर लेना है। पेस्टिंग वाली अगर आपके पास है तो पेस्टिंग वाली आप बुकरम ले सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल बुकरम से भी आप कटिंग कर सकते हैं। आजकल जो है फ्यूज़ पेपर भी चला हुआ, फ्यूज़ पेपर से भी आप कटिंग कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन यही है, पेस्टिंग वाली और फ्यूज़ पेपर को।
तो ये देखिए इस पट्टी को हमने 1.25 तैयार करना है। 1.25 का लेके हमें एक्स्ट्रा को कट कर देना है, जितनी एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये पट्टी जो है चौड़ी है। जो बेल्ट रोल आते हैं उन्हीं में से इस पट्टी को कट किया है। तो इसको फिर फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। इसके किनारियों को राउंड शेप दिया, फिर इसको फैब्रिक पर पेस्ट किया। पहले सिंगल पेस्ट करके फिर इसको उल्टी तरफ पेस्ट किया है, और ऐसे ही उल्टा नीचे से फोल्ड करके फिर इस कपड़े को हमने इसके ऊपर प्रेस लगा लेनी है अच्छे से। स्टिचिंग करते हुए प्रेस का बहुत ही अहम रोल होता है, क्योंकि हर बार कपड़े पर प्रेस करने से कपड़े में सिलाई में फिनिशिंग आती है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। ये देखिए जो किनारे थे वहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। ऐसे प्रेस से जो है हम गला बनाते हैं या कुछ भी कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें सफाई आती है और बनाने में बहुत आसानी होती है। तो अब हमने जो है उसकी किनारी किनारी पर सिलाई लगा लेनी है, जो हमारे बाहर के कॉर्नर हैं गोलाई से, और पीछे की जो बंद साइड है, जो फैब्रिक और हमारी जो बैन कॉलर की बंद साइड है, उस साइड से हमने किनारी पर एक टॉप स्टिच लगाते हुए जाना है, एक पैर का मार्जिन देते हुए। ये देखिए इस तरह से हमें फैब्रिक पर एक रफ स्टिच लगा लेनी है। एक्स्ट्रा धागों को कट कर देना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको भी कट कर देना है, और इसको पलट लेना है, और इस पर फिर अच्छे से प्रेस बिठा लेनी है। हर बार जो कुछ भी बनाते हुए हर बार प्रेस का जो है वो बहुत ज़रूरी काम होता है स्टिचिंग में। तो ये देखिए इस तरह से इसको पलट देना है। ये थोड़ी सी जो है मशीन जो है थोड़ी सी एक पैर की इधर हो गई थी, तो जो है सिलाई कॉर्नर जो है सीधा नहीं था। तो ये देखिए बिल्कुल सफाई के साथ ये अटैच हो चुकी है बैन पट्टी के साथ हमारा कपड़ा इसके साथ है। अब इसकी जो बाहर वाली खुली जो साइड है बैन पट्टी की, इस पर इंटरलॉक करना है। इंटरलॉक नहीं है तो आप सिलाई भी छोड़ सकते हैं, बाद में इस पर फैब्रिक पट्टी भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन नहीं है तो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। मैंने जो है इस पर इंटरलॉक कर लिया। अब इसकी टॉप स्टिच बिल्कुल किनारी से हमें सिलाई लगानी है, बिल्कुल सफाई के साथ, बिल्कुल किनारी से टॉप स्टिच जिसको बोलते हैं, बिल्कुल किनारी से बिल्कुल सफाई के साथ ये सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से ये देखिए बिल्कुल सफाई के साथ ये जो है किनारी से हमने सिलाई लगा ली है। अब इसका हाफ हमें करना है, बिल्कुल हाफ। एक्स्ट्रा धागे वगैरह सब कट कर देना है, और हाफ में हाफ फोल्ड करके हमें बीच में सेंटर पॉइंट एक बना लेना है। ये सेंटर पॉइंट हमने बना लिया है। ये देखिए बिल्कुल सेंटर पॉइंट बनाते हुए अब हमें कुर्ती के नेक को उठाना है। हमें इस पट्टी को बैक साइड से लगाना है, बैक साइड से लगाना शुरू करना है। हमें कुर्ती को सीधा रखना है इस तरह से, और इसके नीचे हमें अपने बैन पट्टी को देना है। ये देखिए सीधा हमने कुर्ती को रखा है, और इसके नीचे हम बैन पट्टी को देंगे। और जो पीछे कुर्ती का जो सेंटर पॉइंट था और हमने बैन पट्टी पर जो सेंटर पॉइंट लगाया था, इन दोनों को एक साथ मिलाना है। दोनों निशान को एक साथ मिलाना है। जो कंधे के कॉर्नर है वहाँ पे हल्का दोनों तरफ हल्का हल्का कट देना है, ताकि जो है वो बैन लगने के बाद खिंचाव ना आए। तो दोनों तरफ हल्का हल्का कट देना है। और अब जो है सेंटर पॉइंट से नीचे की तरफ कपड़े को फोल्ड करते हुए बैन पट्टी के ऊपर गले के कपड़े को पिछले गले की पट्टी को रखते हुए, ये देखिए इसके ऊपर बिल्कुल आसान है। ये देखिए, और इसके बिल्कुल टॉप स्टिच किनारी से हमने एक टॉप स्टिच लगा लेनी है। हमने बराबर मार्जिन छोड़ते हुए हमने बुकरम के साथ साथ इस पर बिल्कुल जो हमारी बैन पट्टी की पेस्टिंग जो जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पर वहाँ से टॉप स्टिच लगाते हुए आना है। ये देखिए हमने अपना मार्जिन सेम रखना है यहाँ ऐसे। ये देखिए एक तरफ की जो हमारी बैन लग चुकी है, ये देखिए एक तरफ की लग चुकी है। एक्स्ट्रा धागों को कट कर देना है। अब वहीं पीछे से ही हाफ जो हमारा हिस्सा बचा हुआ है वहीं से हमें दूसरी तरफ लगाना है। पीछे वाले सेंटर पॉइंट से ही हमें दूसरी तरफ लगाना है। टॉप स्टिच लगाते हुए सेम जो है मार्जिन छोड़ते हुए सेम जो है
अपना गैप रखते हुए, ये नहीं कहीं से बैन पट्टी चौड़ी है, कहीं से ज़्यादा दिख रही है, कहीं से कम दिख रही है। तो इस मार्जिन के अगर आपको दिक्कत हो तो आप स्केल से एक हल्का हल्का निशान भी लगा सकते हैं कि हम अपना कॉलर जो है बाहर की तरफ इतना दिखाना है। तो यहाँ पर एक आप हल्का निशान भी लगा लें अपनी सहूलियत के लिए। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप इजीली इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ से ये देखिए, ये बिल्कुल दोनों तरफ जो हमारी बैन पट्टी बराबर आ चुकी है। अब जो नीचे का गला जो बचा हुआ है वहाँ से भी हमें अपनी एक टॉप स्टिच लगा लेनी है, क्योंकि बैन पट्टी पर हम पहले ही लगा चुके हैं टॉप स्टिच। ये देखिए, ये जो टॉप स्टिच जो है लग चुकी है। तो देखिए, टॉप स्टिच लगने के बाद गले की जो फिनिशिंग है वो कितनी सुंदर तरीके से आई, और हमारा जो है हाफ बैन कॉलर जो है बनकर तैयार है। क्योंकि ये बहुत